बार मैं यूपी में मेरी राइड आई, मैंने उसे पिक किया सवारी को, उनको जाना था भंगेल की तरफ। उसने ड्रिंक भी की हुई थी, ड्रॉप को एंड करने लगी, तब ट्रिप को वो बोले अभी एंड मत करो। उन्होंने बोला कि मेरे को भी गाड़ी में बैठना है और ना आप ऐसा करो मैडम लाइट बंद कर दो और आप अपना नंबर दे सकते हो। मैंने बोला मैं अपना नंबर क्यों दूँ, नहीं मैं तो आपकी गाड़ी में ही बात करूँगा। फिर वो हेलो सबको मेरा नमस्ते, मेरा नाम संजना शर्मा है और मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये ट्रेनिंग मैंने आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा सीखी थी। मेरे को कुछ नहीं आता था। शादी से पहले मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, मतलब स्कूल के लिए निकली और बाकी काम का तो कोई वो ही नहीं था कि मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे बचपन में माहौल बहुत अच्छा था, मगर मेरे को हर कहीं जाने को मिलता था। जब मैं शादी होके ससुराल में गई तो मेरे ससुराल में सब लोग वो घूंघट करते थे और जब मैं उनसे पैसे मांगती थी किसी भी चीज़ के लिए तो वो बोलते थे कैसे दूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड की सैलरी 2500-3000 रुपये मिलते थे। तो वो मैं भी सोचती थी मैं इनसे कैसे मांगूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनका थोड़ा दूध का खर्चा और वो घर का खर्चा भी चलाते थे। मम्मी पापा को भी देते थे साग सब्जी के लिए लाने के लिए, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली थे तो सबको पैसा देना पड़ता था, राशन के लिए देना पड़ता था। पापा मम्मी बोलते थे पैसे दो राशन के लिए, तो इसीलिए मैं सोचती थी कि कैसे मांगूँ, वो तो कैसे देंगे, मैं उनसे कैसे जवाब रखूँ कि मैं दूँ, क्योंकि मैं देखती थी कि उन पर तो पैसा बचता ही नहीं है, वो अपने कोई सामान ही नहीं खरीद सकते तीज त्योहार पे भी ये सब भी। तो इसलिए मैं उनसे मांगती बहुत कम थी, कभी मांगती भी तो बोलते थे कि मेरे को एडवांस लेना पड़ेगा सर से। तो मैं ख्याल नहीं कर सकती थी उनसे मांगने के लिए, मैं कैसे मांगूँ कि उन पर बचता ही नहीं है पैसा। तो तभी मैंने सोचा मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि इनको ख़राब भी ना लगे। और इनकी ये चाहते हैं, मेरे परिवार वाले चाहते थे कि काम करना है तो ऐसा करो जो थोड़ी इज्जत रहे, आप किसी से नज़र मिला के बोल सको। मेरे हस्बैंड यही बोलते थे काम करना है तो ऐसा कर कि जो अच्छा लगे। या सिलाई सीखी है तेरे, वो भी दिमाग में नहीं बैठी। मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया, वो भी मेरे समझ में नहीं आया। शादी के बाद मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, वो भी मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला मैं कैसे करूँ क्या। सीख तो लिया मेरे मन से मगर दिमाग में ही नहीं बैठा मेरे। मैं घर में ही रहती थी। मेरे हस्बैंड ने 6 साल तक उन्होंने वो नाइट ड्यूटी करते थे ज़्यादातर, तो गार्ड की ड्यूटी करते थे। तो मैं घर में वो शाम को खाना बना के और वो चले जाते थे। मेरी एजुकेशन इतनी नहीं थी जो मैं कोई अच्छा काम कर सकूं। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं वही काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन धोने जाएगी। मैंने मेरे ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन कभी कोई घर से बाहर ही नहीं निकली बहुएं। जब मैं घर पे रहती थी तो मेरी एक फ्रेंड है तो वो मुझे आई और एकदम से बोली कि चल कहीं हम काम करते हैं। मैंने बोला क्या काम करूँगी, मेरे को तो कुछ काम आता ही नहीं है। तो बोली चल तो, मैंने बोला ठीक है चलती हूँ। तो मैं उसके साथ गई, मेरा बेटा था मेरे साथ में 1.5 साल का। तो जहाँ पर ये आज़ाद फाउंडेशन की संस्था है वहाँ हम गए, तो वहाँ जाके देखा उसने वो एडमिशन उसने मेरा नाम लिखवा दिया। ये भी मैडम गाड़ी सीखने आएगी। मैंने बोला गाड़ी सीखने, कह रही ये गाड़ी सीखने की संस्था है, यहाँ पर हम गाड़ी सीख के जॉब करेंगे और जिससे कि अपने पैसे अपने पास आएंगे। मैंने बोला मैंने हस्बैंड से तो पूछा नहीं गाड़ी चलाने के लिए सीखने के लिए। कह रही तो घर जाके पूछ लियो क्या हो गया। मैंने बोला चलो ठीक है। तब मैं वहाँ एडमिशन करा दिया, अपना नाम लिखा दिया मैडम को। वहाँ बताया कि 2000 रुपये लगेंगे। मैंने बोला ठीक है जो भी लगेगा। फिर मैं घर गई तो उन्होंने बोला कहाँ गए थे आज। मैंने बताया उनको, मैंने बोला मेरी फ्रेंड है जो वो मुझे ले गई थी गाड़ी सीखने के लिए, तो घर में रहती है कुछ काम करना चाहती है तो चल सीखते हैं हम लोग, मैं भी घर में रहती हूँ काम सीखते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो कह रहे ठीक है सीख ले, तेरे को सीखना है तो। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी मुझे पसंद है गाड़ी चलाना। और एकदम से उसने बोला तो मैं और खुश हो गई, वहाँ जाके और ज़्यादा खुश हो गई मैं कि गाड़ी चलाने को मिलेगी और वो भी जॉब के आधार पे मिलेगी। वैसे तो गाड़ी चलाना तो सब चलाते ही हैं, मैंने देखा था, मगर एक ड्राइवर के रूप में मैंने किसी को नहीं देखा गाड़ी चलाते हुए आज तक। तो मैं वही सोचती थी। तो मैंने जब घर गई तो उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला ठीक है कैसे करोगी, इसको बच्चे को भी साथ में ले, क्या कौन देखेगा छोटा है। मैंने फिर दूसरे दिन जाके ये बात संस्था में बोली तो उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को ला सकते हो ट्रेनिंग के दौरान, मगर कभी कभी आपको इसको छोड़ना पड़ेगा घर पर। मैंने बोला ठीक है। तो मैं उसको ट्रेनिंग के दौरान उसको मैं लेके आती थी, अपनी जहाँ ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर बच्चे को लेके जाती थी। ट्रेनिंग चली, ट्रेनिंग मेरी 8 महीने का मेरा ये कोर्स था, तो मैंने वो पूरा किया। उसके बाद उन्होंने मुझे हमारा ये संस्था वाले जो जॉब के लिए भेजते हैं तो हम जॉब के लिए तैयार होते हैं, तो हम टेस्ट के लिए गई। मैंने पहली जॉब की, पहले ही टेस्ट में मैं पास हो गई। और मैं जब वहाँ गई टेस्ट के लिए तो वहाँ पे मेरी और जो फ्रेंडें थी वो भी पास हो गई थी।
और मैं भी पास हो गई थी। जब मैंने कंप्यूटर पे कभी मतलब मैंने देखा ही नहीं था कि मैं चलाऊँगी, मगर वो मुझे आ गया था चलाना। थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, मगर इंग्लिश थोड़ी कम आती थी, मगर वो सब हिंदी में दिया गया था हमको कि हिंदी में क्या करना है क्या नहीं, वो सारा हिंदी में था। तो वो मैंने हिंदी मुझे अच्छी तरह आती है, तो वो मैंने पढ़ के वो सब किया था, तो मैं पास हो गई थी टेस्ट में। जब मेरी टैक्सी कोई बुक करते हैं, राइड वगैरह बुक करते हैं, तो वो फ़ोन पे पहले बात करते हैं। वो बोलते हैं मतलब हाँ जी, पहले वो मुझे सर बोलते हैं, हाँ भाई साहब कहाँ खड़े हो आप? मैं बोलती हूँ हाँ जी बोलो, तो बोलते अब लेडीज़ आप जो गाड़ी चला रहा है उसको फ़ोन दो। मैं बोलती हूँ कि मैं ही गाड़ी चला रही हूँ, तो वो कहते आप गाड़ी चलाओगी, चला तो लोगी? मैंने हाँ सर चला लूँगी। जब वो मैं पिकअप तक जाती हूँ, जब उनको पिक करती हूँ, तो बोलते हैं मैडम आप सही से चला लोगी ना? मैंने आप बैठिए तो सही। जब वो बैठते हैं और फिर उतरने के बाद वो बोलते हैं आपने तो मैडम महसूस भी नहीं होने दिया, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, ये आपने सीखा कहाँ से? फिर मैं सब उनको बताती हूँ, तो कहते नहीं आप बहुत अच्छे, आप अकेले हो इस लाइन में या और भी है ना? और भी मेरी कई फ्रेंड हैं जो गाड़ी चला रही है और वो बहुत अच्छा चलाती हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदर से भी नहीं डर लगता, कभी फीलिंग भी नहीं आती मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे बहुत से हमारे दिल्ली के एरिया हैं जो वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, ऑटो वाले भी नहीं जाते जल्दी से, और ना टैक्सी वाले जाते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं वहाँ की। तो मुझे कई लोग जवाब भी करते हैं कि मैडम आप इस एरिया में इतनी रात में आ गए हो। मैंने कहा काम तो काम है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात डर किस चीज़ का? जो हमारे संग होना है, जो होगा वो होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर अब काम तो काम है, हम तो काम करने निकले ना। अगर सामने वाले को सोचना चाहिए ये काम करने निकली हैं, अपना काम करके जा रही हैं, तो इसमें डर की क्या बात है? मैं यही सोचती हूँ, डर के कोई काम कभी नहीं होता। एक बार मैं यूपी में मेरी राइड आई, मैंने उसे पिक किया, सवारी को पिक करने से 5-10 मिनट पहले मैंने वेट किया, क्योंकि कंपनी बोलती है वेट करो, पहले 5-10 मिनट वेट करो। फिर मैंने वेट किया, मैंने बोला लास्ट चलो काम हो जाएगा। मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने देखा अभी तक राइडर आए नहीं, तो मैंने उसको फिर कॉल किया, तो वो मुझे कहीं से देख रहे थे। उन्होंने बोला कि मैम आप रुकिए, मैं खाना पैक करा रहा हूँ, आप 5-10 मिनट और रुकिए। फिर मैंने बोला सर नहीं, मैं कैंसिल कर दीजिए आप। तो वो बोले कि नहीं नहीं बस मैम मैं आ गया। तो वो 5-7 मिनट के अंदर वो आ गए थे। मैंने उनको पिक किया, वो गाड़ी में बैठे, उनको जाना था भंगेल की तरफ, तो मैं उनको लेके गई। तो जब मैं उधर गई तो रास्ता तो बहुत उबड़ खाबड़ था वो, तब मैं उस पर गई तो वो रास्ते में कुछ बोलते हुए जा रहे थे, मगर मैंने वो सुना नहीं सही से, क्योंकि मैं अपना गाड़ी चलाने में मगन थी, मैंने नहीं सुना। मगर जब पिकअप एंड हो गया, मैं ड्रॉप को एंड करने लगी, तब ट्रिप को वो बोले अभी एंड मत करो। मैंने बोला क्यों, आपका तो लोकेशन आ गया। उन्होंने बोला कि मेरे को भी गाड़ी में बैठना है, और ना आप ऐसा करो मैडम लाइट बंद कर दो गाड़ी की। मैंने बोला लाइट क्यों बंद कर दूँ, आपका तो ड्रॉप एंड हो गया। कह रहे नहीं मुझे किसी से बात करनी है फ़ोन पे। मैंने बोला आपको बात करनी है तो आपकी ट्रिप एंड हो गई है, आप पहले गाड़ी से उतरो, जब आप बात करना चाहे कुछ भी करो। बोला नहीं थोड़ी देर बस 5 मिनट करनी है। मैंने बोला 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं करने दूंगी मैं, आप उतरिए और आप उतर के मेरा ये जो बिल बन रहा है इसको देखिए, आप कहीं भी कैसे भी बात कीजिए। उसके बाद मैंने उसको वो बोला नहीं मैं तो आपकी गाड़ी में ही बात करूँगा। मैंने बोला आप ऐसे कैसे गाड़ी में बात करोगे, मैं अभी कॉल करूँ? तो कह रहा ठीक है आप परेशान मत हो, आप नाराज़ मत हो, और आप अपना नंबर दे सकते हो। मैंने बोला मैं अपना नंबर क्यों दूँ, किस लिए दूँ बताइए? कि बात करने के लिए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, तो मैं आपको अपना नंबर क्यों दूँ, किस लिए दूँ? कह रहा चलो मैडम आप नाराज़ हो गए हो। मैंने कहा नाराज़ की तो बात ही, आपके परिवार में से अगर कोई महिला गाड़ी चला रही है, आपको परिवार का कोई ऐसे बोलता आपको क्या फील करोगे? कह रहा हमारे तो परिवार में कोई गाड़ी नहीं चलाता। मैंने कहा इसलिए आपको मालूम नहीं है ना, गाड़ी नहीं चलाता तो कोई तो जॉब करता होगा, कुछ भी करती होंगी। फिर वो कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया, मेरा बिल पे करके वो चला गया। उसके बाद से मुझे डर तो नहीं लगा, मगर थोड़ा फीलिंग सी आती है जब कोई, वो तो उससे भी ज़्यादा एजिड और उससे भी कम के भी बैठ के गए, लड़के भी बच्चे भी बैठ के गए, मगर वो कोई ऐसा 22-23 साल का लड़का था और उसने ड्रिंक भी की हुई थी। मगर मुझे थोड़ा फील हुआ कि ड्रिंक वाले बंदों को गाड़ी में नहीं बिठाना, मगर मैं बिठा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो ये अपने घर तक ही जा रहे हैं, इन्होंने ड्रिंक की हुई है, इन्हें भी अपने घर जाने की जल्दी है, तो इसीलिए मैं उन पर मैं सोचती हूँ चलो मेरी तो ड्यूटी है। मगर मुझे ये थोड़ा मालूम नहीं होता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। जब मेरी कोई राइड ड्रिंकिंग वाले बंदे, जब मैं राइड बुक करते हैं तो मैं जाती हूँ तो देखती हूँ इन्होंने ड्रिंक की हुई है, थोड़ा मन तो घबराता है, मगर कुछ मन होता है कि चलो इन्होंने राइड बुक की है तो कुछ समझ के ही की होगा, इनको भी घर जाना होगा, इनकी भी घर में परिवार में माँ बहन कोई भी इंतज़ार कर रहा होगा। और फिर मैं जब उनको देखती हूँ इस तरीके से तो वो भी बोलते हैं मैम घबराओ मत, हमने ड्रिंक करी हुई है मगर हम बदतमीज़ नहीं हैं,
तो आप OTP वगैरह आप ले लीजिए, आप तो कंपनी से हो, हम तो वैसे भी हम थोड़ा एंजॉय कर लिया, पार्टी थी, ये था वो था, ऐसे बोलते हैं। फिर मेरे को भी लगता है चलो ये फैमिली वाले हैं और अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, मैं हमें घर जल्दी पहुंचना है, और कोई हमें गाड़ी में, उनको कोई बिठाता भी नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ अब ये कोई नहीं बिठाएगा तो फिर इनको घर कैसे लेके जाएंगे, ये कैसे जाएंगे घर। मैं उनके लिए भी सोचती हूँ कि इन्होंने ड्रिंक की है, ज़्यादातर ड्रिंक वाले बंदों को मैंने यही देखा है कि कोई बिठाता नहीं है गाड़ी में। फिर मुझे लगता है कि अगर वो गलत नहीं है तो ड्रिंक की हो तो बिठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनको बिठा लेती हूँ और उनकी मंजिल तक उन्हें छोड़ती हूँ। उसके बाद वो मुझे बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक, मुझे आगे के लिए भी बहुत मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। मेरे साथ जो राइडर होते हैं वो मुझे लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं देख के मुझे, और बच्चे भी उनके संग होते हैं तो वो भी बोलते हैं कि आंटी गाड़ी चला रही हैं, कोई बोलते हैं दीदी गाड़ी चला रही हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें फ़ोटो लेनी है आपके साथ, एक आप एग्री हो फ़ोटो के लिए। फिर मैं बोल देती हूँ ठीक है आप फ़ोटो खींच लीजिए। वो मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवाते हैं और गाड़ी चलाते समय मेरी वीडियो भी बनाते हैं, तो बोलते हैं आपको बुरा तो नहीं है, आपको हम वीडियो बना लें। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपको। जो लेडीज़ घर में रहती हैं वो जॉब करना चाहती हैं, मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि वो करना चाहती हैं काम, मगर वो कुछ तो पढ़ना लिखने की वजह से रह जाती हैं कि बिल्कुल भी नहीं आता पढ़ना लिखना, तो वो सोचती हैं हम काम भी करने जाएं तो उनके घर वाले उनको बाहर निकलने नहीं देते होंगे, तूने तो कर लिया काम। क्योंकि मेरे पड़ोस में कई हैं, मैं उनको बोलती हूँ भाभी तुम कुछ लेना चाहती हो, कुछ खरीदना चाहती हो, तो कहती है तुम्हारे भैया नहीं भेजेंगे काम पे। मैंने कि भैया क्या नहीं भेजेंगे, तुम खुद भी तो अपने आप में सोचो, जब तक तुम खुद नहीं सोचोगी तो भैया क्या करेंगे, आप खुद सोचो। अब तुम डॉक्टर के लिए बैठी हुई हो, भाई सुबह के गए हो, वो शाम को थके आ रहे आएंगे, अब तुम बोलोगी मुझे डॉक्टर के पास जाना, तो खुद भी तो तुम्हें खुद भी सोचना चाहिए कि हमारा काम उनके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। खुद भी सोचो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लेके आओ, तुम बीमार पड़ी हो, घर में हाथ पैरों में दर्द है, तुम केमिस्ट तक भी जा सकती हो, डॉक्टर तक भी जा सकती हो, चाहो तो तुम अस्पताल भी जा सकती हो। अब तुम सोचो कि मुझे गाड़ी का नंबर नहीं मालूम, गाड़ी का नहीं नंबर मालूम है, आपको हस्बैंड ने पैसे दिए भैया ने, तो उससे आप किराया लगा के ऑटो करके जाओ, आपको हॉस्पिटल के वहाँ जब तक जाओगी आओगी नहीं घर से तो कैसे सीखोगी। एक लेडीज़ों के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि वो इंतज़ार देखती हैं कि हम कब सब्जी बनाएंगे, घर में हस्बैंड आएंगे तो पैसे देंगे तो सब्जी बनेगी, कोई त्यौहार होता है तो वो इंतज़ार में रहती हैं, बोलती है सैलरी नहीं मिली अभी हस्बैंड की। अब अपना खुद कमाएंगी तो 2 पैसे अपने पास रख सकेंगी, कुछ भी अपने बच्चे के लिए ले सकती हैं, अपने लिए ले सकती हैं, जब चाहा खर्च कर सकते हैं, जब चाहे कुछ भी ले सकते हैं अपने मन के लिए। कोई खाने का मन हुआ, मैंने देखा है ज़्यादातर खाने की चीज़ के लिए बोलती हैं आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मगर कैसे खाएं, उनमें पैसे नहीं होते। मेरी समझ से लेडीज़ों को खुद कमाना चाहिए, उनके पास पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, अगर उनका कुछ खाने पीने का मन है तो वह जितनी देर में हस्बैंड से मांगेंगी उतनी देर में अपना खुद लेके खा लेंगी और अपने खुद सामान ला के अपने घर में भी बना सकती हैं। क्यों, सास ससुर के बीच में रहता है इंसान, उनसे बोलेगा तो वो बोलेंगी तू अकेली तो है नहीं, मेरे लिए सबके लिए बनाना है। क्योंकि मैं पहले जब बोलती थी अपनी सास को मम्मी ये खाने का मन है तो बोलती थी अब तुम अकेली तो है नहीं, क्योंकि सब हैं, उनको कैसे दूँ लाके। अब मैं कोई चीज़ होती है तो मैं पैसे अपनी सास को दे देती हूँ, मुझे कुछ खाने का मन होता है तो वो बनाती हैं और वो मेरे स्पेशल रख देती हैं, भाई उनके लिए बनाया वो खाएंगी आके। कोविड के टाइम जो हमने खर्चा किया बच्चों के दूध के लिए, जो भी था हमारे पास, वो उससे पहले हुए कमाए जो पैसे थे मैंने और मेरे हस्बैंड ने सेविंग किए थे, शुक्र है वो हमारे पास थे, वो हमने खर्च नहीं किए थे। हमने सोचा था चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा सेव करके रखेंगे, मगर हमें क्या पता था ये कोविड आ जाएगा, इसमें हमारे पैसे खर्च होने इस काम के लिए रखे हैं। मगर वो मैं ये सोचती हूँ अगर वो पैसे नहीं होते तो ये जो आधा किलो दूध आता है तो मैं कहाँ से लेके आती। मेरे हस्बैंड भी यही सोचते अगर ये पैसे भी नहीं हो तो सोच हम कैसे घर का खर्चा चलाते। मैं आज यही सोचती हूँ कि जो आसपास की मेरी लेडीज़ है, मेरी बहनें हैं, उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आने वाली जो समस्या है उसका समाधान हम पहले ही कर सकें, ताकि इससे हमारे बच्चों को भी दिक्कत ना हो और हमें खुद को भी दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी के सामने आप परेशानी के समय में हम किसी से मांगने जाएंगे तो वो खुद परेशान है तो हमारी क्या मदद करेगा। तो इसीलिए हमें उस पर खुद भी नहीं जाया जाए कि परेशानी का वक्त है हम कैसे जाएं, हम खुद भी नहीं जा सकते उससे मांग। इसीलिए मेरा ये कहना है चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, उनका खुद का कमाना बहुत ज़रूरी है और 2 पैसे अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। इंसान कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए अपने
4 पैसे कमा रहे हो तो 2 पैसे अपने पास रखने बहुत ज़रूरी नहीं। वो कैसे बचेंगे वो आपको सोचना है। अगर एक ही जना कमाएगा तो नहीं बचेगा कभी भी। ये खुद लेडीज़ों को भी खुद को सोचना है। अगर आप उनको नहीं सलाह दोगे, अपने हस्बैंड को खुद भी देना है, खुद भी बताना है, खुद भी ये काम करना है कि नहीं मुझे करना है, आपको हेल्प मिलेगी इसमें। जाने से पहले मैं आपको कुछ समझ देना चाहती हूँ, जैसे कि मुझे ये समझ मिली तो मैं चाहती हूँ वो समझ आपको भी मिले, आप भी उससे आगे बढ़ो। सुन ले दुनिया वाले, हाँ मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी तकदीर नहीं पूरे घर की तकदीर बदल दूँ।